हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। तो एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ वीकेंड स्पेशल मैथ्स का जो हम लोग का चल रहा था, मैथ्स का टॉपिक, उसको एक और नया टॉपिक लेके। तो हम लोग का परसेंटेज खत्म हो चुका है। अगर आपने मेरे परसेंटेज की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो के नीचे। तो आज हम पढ़ेंगे, अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम, चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है नंबर्स के बारे में। तो आई थिंक आप सभी को पता होगा नंबर्स हमारे क्या क्या होते हैं। तो इसको एक हम फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस नंबर सिस्टम को जरा हटा देता हूं, क्योंकि इसकी खास कोई नीड थी नहीं। इसकी नीड सिर्फ इतनी थी कि मैं आपको बता सकूं कि आज नंबर सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। चलिए, तो पहले हमारे पास क्या होते हैं, नंबर्स। हो गए हमारे पास नंबर्स। अब नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो टू टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया हमारे पास रियल नंबर, और एक हो गया हमारे पास इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स, नंबर्स एक इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? रियल नंबर हमारे सारे रियल नंबर होते हैं। लाइक अगर ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, या माइनस में लिखा हुआ है 3, या कुछ पॉइंट में लिखा हुआ है 0.2, ये सब हमारे रियल नंबर हो गए। डन। इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या क्या होते हैं, वो हम लोग ने जनरली सिलेबस में पढ़ा होगा कि लाइक अगर अंडर रूट -7 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हमारी इमेजिनरी फॉर्म में होती है। इमेजिनरी फॉर्म और रियल नंबर का मेन मतलब छोटा सा यही होता है कि रियल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे हमारे शो करते हैं, ड्रॉ करते हैं, और इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो हमारे नंबर लाइन पे शो नहीं होते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, आई मीन इमेजिन करते हैं। तो वो हमारा पार्ट नहीं है इमेजिनरी नंबर, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, यानी कि हमारा टॉपिक क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो आई थिंक इतना आप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर आप सब समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम देखते हैं क्या रियल नंबर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो रियल नंबर भी टू टाइप्स का होता है। एक होता है हमारे पास रेशनल, और ये मैं सब आपको समझाता चलूंगा साथ साथ। रेशनल, अगेन इरेशनल। अब रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं हमारे जो जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि वे नंबर हमारे P/Q की फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन वो Q जो होगा हमारा, जो डिनोमिनेटर में होगा, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट हमें दे जाएगा। अब कहने के P/Q की फॉर्म में, यानी कि सारे फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 2/3 नहीं। अगर हमारे पास सिर्फ होगा ओनली हमारे पास 4 लिखा है, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो भी हमारा एक क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसको डिवाइड में 1 हम लिख सकते हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इरेशनल नंबर में। तो इरेशनल नंबर हमारे पास कौन कौन, इरेशनल नंबर हमारे क्या क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर होते हैं जो जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बस सिंपल सी बात है। यानी कि वो कुछ इस तरह से होते हैं, √3, √2, √5 वगैरह वगैरह जो भी हो गए, ये सब हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का फर्क। अगर आपसे पूछा जाए जीरो, आगे हम पढ़ेंगे जीरो हमारी क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे हमारे पास क्या क्या टाइप है वो देखते हैं। तो जीरो आपकी क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है, सॉरी रेशनल नंबर होती है जीरो आपकी। रेशनल इरेशनल में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। रेशनल मतलब होती है, जैसे मैंने आपको बताया, जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है, और इसमें Q नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर जो होती है अंडर रूट में जनरली होती है, अपरिमेय संख्या हम लोग हिंदी में बोलते हैं, और रेशनल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। तो रेशनल आपने समझ लिया, इरेशनल समझ लिया। अब रेशनल के टू टाइप्स होते हैं। रेशनल भी हमारा टू टाइप्स का होता है। एक होता है हमारे पास इंटीजर, और एक होता है फ्रैक्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एग्जांपल देके, फ्रैक्शंस। तो इंटीजर क्या हो गया, जो होल वैल्यू होती है हमारे पास, यानी कि हमारे पास होता है जैसे कि 1 2 3 4 लगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
तो ये होगा हमारे पास इंटीजर्स। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 2 अपॉन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होती है, 2 अपॉन 3 लाइक 3 अपॉन 4 और इस तरह से सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो ये हो गए इंटीजर्स और फ्रैक्शन के बारे में। तो अब इंटीजर्स और फ्रैक्शन के आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, अब यहां तक आप सब समझ गए, तो आई थिंक अब आगे बढ़ते हैं। अगेन हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इंटीजर्स हो गए। टू टाइप्स ऑफ इंटीजर्स हो गए। एक हो गया हमारे पास निगेटिव इंटीजर्स और एक हो गए नॉन निगेटिव। जब मैं पॉजिटिव बोलूं एक ही चीज है, पॉजिटिव बोलूं या नॉन निगेटिव बोलूं? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हो गए पॉजिटिव और अगेन हो गए निगेटिव। निगेटिव इंटीजर्स क्या क्या होते हैं मैंने अभी आपको बताया। निगेटिव इंटीजर्स में क्या क्या हो सकते हैं कि -3 -5 जिसके साथ माइनस का साइन लगा हो, वो सब हमारे क्या हो गए माइनस इंफिनिटी तक। तो ये सब हमारे निगेटिव इंटीजर्स हो गए। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए? तो उसमें 1, 2, 3 ये सब इनफाइनाइट तक हो गए। ये सब हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में भी हमारे पास टू टाइप्स मिलती है। कौन कौन सी टू टाइप्स होती है वो भी देख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास प्राइमरी नंबर्स और एक होता है हमारे पास जीरो। आई थिंक यहां पर निगेटिव की जगह मैं पॉजिटिव की जगह पर यहां मैं लिख लूं होल नंबर, तो ज्यादा मुझे सही रहेगा। ठीक है, होल नंबर पॉजिटिव नंबर सेम ही सेम होता है। तो ये हो गया होल नंबर। डन। चलिए, ये हो गया नेचुरल नंबर। तो आई थिंक अब आपको मैं ये समझा देता हूं कि होल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं हमारे पास। एक होता है नेचुरल नंबर और एक होता है जीरो। तो जीरो हमारे पास अकेला जीरो हो गया, और नेचुरल नंबर आप सभी को पता है कि हमारे पास 1 से स्टार्टिंग होते हैं, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक होते हैं। और इन दोनों को जब ऐड कर दिया जाता है तो हमारा क्या हो जाता है होल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे। तो इस चार्ट को मैं इरेज कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं तो आप अपनी कॉपी में इसको चार्ट को बना सकते हैं। फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर। नंबर हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर की हमें जरूरत नहीं है, हम लोग रियल नंबर ओनली पढ़ेंगे। तो रियल नंबर पे जो हम लोग आते हैं, तो रियल नंबर भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रेशनल, एक होते हैं इरेशनल। तो रेशनल हमने बताया भी आपको कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिसमें कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगेन इरेशनल जो होते हैं हमारे पास √2 √3 √5 वगैरह वगैरह जो भी होते हैं वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। तो और हाँ, जीरो हमारा क्या होता है रेशनल नंबर होता है। तो फिर रेशनल के दो पार्ट हो गए हमारे पास, एक इंटीजर हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया। इंटीजर्स जो होल पार्ट होते हैं 1 2 3 4 लाइक समथिंग, और फ्रैक्शन जो हमारे p अपॉन q के फॉर्म में लिखे होते हैं लाइक 2 अपॉन 3 3 अपॉन 4, वो हमारे हो गए फ्रैक्शन। इंटीजर्स के भी दो पार्ट हो गए। किस किस टाइप के इंटीजर होते हैं? होल नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। तो नेगेटिव जैसे मैंने बताया माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 तक। और होल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? आप सभी को पता है कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं, वो होल नंबर हो गए। अब होल नंबर के भी दो पार्ट हो गए, एक हो गया नेचुरल नंबर और एक हो गया जीरो। नेचुरल नंबर आपको बताया 1 2 3 4 और जीरो अकेला जीरो हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स आप सभी को पता होगा कि हमारे पास होते हैं 1 2 3 ऐसे डैश डैश करके इनफाइनाइट तक जो होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स। दैट नेचुरल के बाद जो अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे पास मिलता है क्या होल नंबर। होल नंबर्स, अब होल नंबर हमारे पास क्या उसमें जीरो ऐड हो जाता है। लाइक प्राइम नंबर नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को और ऐड कर दें
तो वो हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर। तो 0 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक ये हमारे पास क्या हो गए, होल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, तो ओनली 0 का डिफरेंस होता है। अगेन हम बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास। इंटीजर्स हमारे पास कहां से कहां तक होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो इंटीजर्स हमारे पास मैंने अभी आपको बताया कि माइनस भी होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 और फिर कॉमा 0 1 2 3 और ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इंटीजर्स हमारे सारे होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक इंक्लूडिंग 0 हमारे सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का मैं एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको डिटेल में सिर्फ इंटीजर्स ही पढ़ना है। अब इंटीजर्स में कौन कौन सी टाइप हो गए हमारे पास, एक हो गया हमारे पास इवन नंबर्स। अब ये इवन नंबर क्या होते हैं हमारे पास, जो हमारे 2n की फॉर्म में लिखे होते हैं, लाइक अगर 2 4 6 8 और इस तरह से, तो सारे 2n की फॉर्म में लिखे होते हैं, 2n फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, जो डिवाइड हो जाते हैं 2 से हमारे, तो वो हमारे साथ सारे क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। इसी के अलावा बचा क्या, ऑड नंबर्स। मच्छर थोड़ा सा बड़ा गया लगता है। ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर हमारे क्या क्या हो गए, जो हमारे डिवाइड नहीं होते 2 से, सिंपल सी बात है। इवन नंबर हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं और ऑड नंबर हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो 1 3 5 7 9 और इस तरह से इनफाइनाइट तक ये हमारे क्या हो गए, इवन नंबर हो गए, ऑड नंबर हो गए, सॉरी ऑड नंबर हो गए। इसके अलावा तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर हमारे पास क्या क्या होते हैं, 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर में अगर हम लोग ऐड करते हैं 0 को तो वो हमारा होल नंबर बनाता है, होल नंबर की कैटेगरी बन जाती है। इंटीजर्स हमारे क्या क्या हो गए, माइनस इनफाइनाइट से लेकर हो गए प्लस इनफाइनाइट तक। इवन नंबर्स भी मैंने आपको बता दिया, 2 4 6 8 यानी कि 2n की फॉर्म में होते हैं, जो 2 से डिवाइजिबल होते हैं, तो हमारे सब क्या कहते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर 1 3 5 7 9 जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। आई थिंक इतना सबका आपको पता होगा, तो ये हो गया हमारे पास ऑड नंबर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में। तो कुछ इसी तरह से क्वेश्चन नोट करते चलिएगा कि ऑड नंबर हो गया, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स पे। तो प्राइम नंबर की क्या कैटेगरी होती है हमारे पास, वो देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स हो गए हमारे पास 2 हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर होता है, 2 3 5 7, उसके बाद हो गया 11 और फिर इस तरह से इनफिनिट तक हो गए, तो ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। अब यहां से एक चीज निकल के आती है, प्राइम नंबर से हमको एक चीज निकल के आती है कि 2 हमारा क्या है भाई, प्राइम नंबर है, लेकिन ये ओनली इवन प्राइम नंबर है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 हमारा क्या होता है, ओनली इवन प्राइम नंबर होता है। आगे जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो हमारे इवन नहीं मिलेंगे, ऑड मिलेंगे। तो 2 हमारा ओनली इवन प्राइम नंबर होता है। अगेन यहां से हमको एक चीज मिलती है 3 5 7, तो 3 5 7 इज 3 consecutive प्राइम नंबर्स। consecutive प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो 2 हमारा क्या होगा, ओनली इवन प्राइम नंबर, और 3 5 7 हो गए हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव। इसके अलावा आगे कहीं भी आप प्राइम नंबर पढ़ेंगे, प्राइम नंबर होंगे, तो वो 3 कॉन्जिक्यूटिव लगातार 3 एक साथ नहीं मिलेंगे आपको, 3 कॉन्जिक्यूटिव ओनली यहां पर आपको मिलते हैं। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। चलिए बस इतना ही है आपके इस चैप्टर में। अब इसी से सारे रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चैप्टर में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो इसका मैं आपको एक छोटा सा वो बता देता हूं, फिर नेक्स्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम में होते हैं वो 5 प्रकार के पूछे जाते हैं। हम लोग सारे चीजें क्लियर करेंगे नंबर सिस्टम से
5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं? जो पहला टाइप होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आता है हमारे पास। अगेन देख लीजिए, नंबर सिस्टम में 5 टाइप के आपके सिलेबस में क्वेश्चन बनेंगे। हो गया डिविजिबिलिटी का। अगेन एक हो गया फाइंड द यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट का एक हो गया क्वेश्चन, तो मार्कर में प्रॉब्लम हो रही है इसको मैं कर। इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स के बारे में अगेन हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेलिंग जीरो। अब ये सब क्या है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि भाई नंबर सिस्टम में जो 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, डिविजिबिलिटी का, यूनिट डिजिट का, और फैक्टर्स का, रिमाइंडर थ्योरम, ट्रेलिंग जीरो, तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैं इनको हिंदी में भी कन्वर्ट कर दूंगा। यूनिट डिजिट का मतलब डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक ज्ञात करना, फैक्टर्स बताया गुणनखंड, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय, अगेन ट्रेलिंग जीरो अनुगामी शून्यों की संख्या। तो ये किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी ये इंट्रो वीडियो था, आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को करें लाइक, करें अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल पे अगर नए हैं तो करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसके दूसरे पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।